हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। प्राइस को एनालाइज करेंगे, टाइम को एनालाइज करेंगे और एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी बनाएंगे कल के लिए। उससे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मारा है, लेकिन कुछ खास नहीं। अभी तक का हाई था 18,604.45, अभी हाई लगा है 18,614.25। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 पॉइंट से मारा है। 10 पॉइंट कुछ भी नहीं होते, आराम से 100-200 पॉइंट ऊपर जाए तो फिर हम इसको ऑल टाइम हाई बढ़िया बोले भी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, देखो ऑल टाइम हाई एक अपने आप में रेसिस्टेंस होती है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे कि कैसे दिखाऊं मैं आपको, जैसे आप यहाँ देख लो, जैसे ये भी अपने में आप में एक हाई लगा हुआ था। ठीक है, इसके बाद मार्केट फॉल करी है, यहाँ पे ऊपर आई, थोड़ी दिन सस्टेन होकर वापस नीचे आ गई, तो यहाँ पे हमको एक रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी तक का सिनेरियो, यहाँ ये वाला सिनेरियो हटा दो। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, सपोज करो कि ये ऑल टाइम हाई लगा, यहाँ पे अगले दिन ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर वापस इसका रेसिस्टेंस दे रही है, तो ऑल टाइम हाई और उसके आसपास का एरिया ये अपने आप में ना एक रेसिस्टेंस जोन होता है। तो अगर आप देखोगे तो इसी जोन से कितनी बार रिवर्स मारी है, यहाँ से गिरी है, यहाँ से गिरी है, इसके आसपास से फिर यहाँ गिर रही थी, और यहाँ पे भी एक बार हमको थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली है। तो मे भी मार्केट फिर से गिरावट दिखा दे या थोड़े दिन इसी रेंज के अंदर फंस जाए, 18,500 के आसपास फंसी रहे, या 18,600 के, 18,600 से 18,500 के बीच में ही फंसी रहा है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो सिंपल है, एक बार जब हाइप का ब्रेक होता है तो ऊपर के अलग बढ़िया बढ़िया लेवल निकल के आते हैं, जो मैंने आपको पहले दे रखे हैं, 19,500 के, 20,000 के, और एक आपको मैंने दे रखा है 20,700 का। इसी के आसपास मैंने आपको टारगेट दे रखे हैं, फिबोनाची से वो मैंने टारगेट निकाले हैं। और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अक्सर अगर हमको पता है ऑल टाइम हाई के आसपास से अगर मार्केट निकलती है, पहले मैं आपको ना एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, तभी आपको थोड़ा बहुत और क्लियर होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर गई है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक ऑल टाइम हाई लगा था पिछले बार अक्टूबर में, उसी के आसपास जब मार्केट आई, और सेम आप देखोगे ना, यहाँ से इसने गिरावट दी। ठीक है, तो ये होता है कि ये समझ लो, यहाँ पे आप बैंक निफ्टी काट दो, सपोज करो ये निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पे खड़ी है मार्केट 18,604, ये हाई मारा था, यहाँ पे इसने मारा 18,614। तो उसके बाद का सिनेरियो अगर हम प्रीवियस ट्रेंड देखें, मार्केट के कैंडल स्टिक्स को समझे कि मार्केट का प्राइस का बिहेवियर कैसा होता है, तो अक्सर ऑल टाइम हाई को एक बार टच करके मार्केट नीचे जरूर आती है। इसीलिए मेरा कल का व्यू थोड़ा बहुत बेयरिश है कि आज मार्केट ने एक हाई मारा है तो मे भी कल नेगेटिव क्लोजिंग हो जाए। ठीक है, नहीं होती तो भी बढ़िया, हो जाए तो भी बढ़िया। ठीक है, तो ये मैं आपको कह रहा हूँ। वापस चलते हैं निफ्टी पे, निफ्टी को एनालाइज करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि आज इंट्राडे में क्या हुआ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एनालाइज स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन करके चल सकते हो। डेली आपको मार्केट की एनालिसिस मिलेंगी उसमें। ठीक है, बात करते हैं इंट्राडे की। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। आज ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद एक बहुत बढ़िया गिरावट आई, जो ये गिरावट आ गई 18,365, और 15 पॉइंट का वो ले रहा हूँ मैं। ठीक है, बफर 18,350 मान के चल रहा हूँ। अब एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, जब तक ये नहीं ब्रेक हो रहा तब तक मार्केट अप ट्रेंड में है, ये मान लो। ऊपर रेसिस्टेंस खड़ी है ऑल टाइम हाई की, 18,600 मान के चल लो। जब तक 18,600 ब्रेक नहीं कर रही मार्केट वापस अप ट्रेंड में, हम इसको नहीं बोल सकते। देखो बोलेंगे अप ट्रेंड में, ये दिख मेरे को अप ट्रेंड है, लेकिन ऑल टाइम हाई का एक रेसिस्टेंस है, इसलिए मैं बोलूंगा कि ऊपर रेसिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, तो मार्केट का बिहेवियर मे बी साइडवेज हो सकता है। तो अभी हम ऊपर खड़े हैं तो हमारी क्या मूव होनी चाहिए, नीचे आने की। जब हम नीचे खड़े होंगे तो क्या हमारी मूव होगी, ऊपर जाने की। तो ये सिंपल है। अब इसके बीच में देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, एग्जैक्ट उसी के आसपास से गिरी है, और जो मैंने आपको टाइम वगैरह बोले थे मार्केट ने रिस्पेक्ट भी करी, निफ्टी ने भी, बैंक निफ्टी ने भी, और अभी भी मैंने 4 टाइम निकाल लिए हैं कल के लिए, उसको भी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बाय और सेल हमारा क्या बनता है। मैंने सर्टेन लाइंस मार्क कर रखी हैं, यहाँ पे वो लाइन है ब्लू और रेड। ठीक है, और एक ब्लैक। ब्लैक बता देता हूँ किस चीज़ की है, ब्लैक आपकी टाइम की है, और जो रेड है, ये सारे रेड लाइन आपकी टारगेट है। ठीक है, और जो ब्लू लाइन है वो आपकी ट्रिगर है कि इस लाइन के ऊपर गई तो बाय करना है, और इस लाइन के पास अपना टारगेट वगैरह बुक करना। तो यहाँ पे सिंपल है कि भाई 18,600 जो है वो एक रेसिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा है, इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो हम बाय करके चल सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,680 के पास, नेक्स्ट टारगेट होगा 18,715 के आसपास,
और फिर थर्ड टारगेट होगा हमारा 18,768। इंट्राडे पे 680 पॉसिबल है, 715 भी पॉसिबल है, लेकिन 768 में मे भी फंस जाए क्योंकि ये टारगेट जो है अपने आप में एक रेसिस्टेंस है। तो मार्केट अगर यहाँ आती है, थोड़ी देर यहाँ रुकेगी, फिर ऊपर ब्रेक करेगी, फिर थोड़ी देर यहाँ रुकेगी, इतने में आपका इंट्राडे क्लोज हो जाएगा और फिर यहाँ पे मे बी नेक्स्ट डे आपको 18,768 दे दे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ऊपर के लेवल। बाय कब करना है? जब ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होके सस्टेन करेगी निफ्टी, तभी, वरना हमको नहीं करना। अगर हम नीचे आए तो नीचे क्या चल रहा है? अगर आप देखोगे 18,500, तो 18,500 के आसपास ना रेसिस्टेंस ली थी मार्केट ने यहाँ पे। तो ये एक बार आपको यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा और इधर से आपकी एक बार बाइंग बन सकती है। ठीक है, कैसे बन सकती है? एक इम्पल्स मूव, करेक्शन, वापस इम्पल्स। इस इम्पल्स में ध्यान से देखना, अगर मार्केट को गिरना भी होगा ना, तब भी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। अगर मार्केट को चढ़ना होगा तो यहाँ सपोर्ट लेके हाई ब्रेक करके ऊपर जाएगी। अब मैं आपको कुछ बढ़िया चीज सिखा रहा हूँ। देखो, ये लगा आपका लो, ये लगा आपका हाई, और मे बी यहाँ पे लग सकता है आपका एक हाइयर लो। ठीक है, हाइयर लो। तो हाइयर लो अगर यहाँ लगता है तो हाइयर लो के हिसाब से अप ट्रेंड अगर चल रहा है तो एक हाइयर हाई लगना चाहिए जो कि ऊपर का है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे 18,500 के आसपास अपनी बाइंग बनाए, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लें, 18,460 के आसपास लगा लो, और मार्केट रिवर्स मार रही है, तो आपको अगर इसने डाउन ट्रेंड में भी जाना होगा तो यहाँ हाई मारेगी, ये जो हाई लग गया, ये लो लगा, और यहाँ पे एक मारेगी लोअर हाई और नीचे जाएगी लोअर लो। तो हम क्या करने वाले हैं? हम 18,500 पे बाय करने वाले हैं और अपना फर्स्ट टारगेट रखने वाले हैं इस लोअर हाई का, जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ लोअर हाई लग सकता है। तो वो मैं लगा रहा हूँ टारगेट 18,550 का, कि मे बी 18,550 आए और वहां से रिवर्स होके एक लोअर लो की फॉर्मेशन लगा दे और मार्केट वापस नीचे डाउन ट्रेंड में आ जाए, क्योंकि हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 18,600 के पास एक रेसिस्टेंस है, वहां से फॉल करनी चाहिए। अगर फॉल करेगी तो इंट्राडे पे पुलबैक देगी, पुलबैक में हम एग्जिट हो जाएंगे, सिंपल। 18,550 आपका टारगेट हो गया। नेक्स्ट टारगेट हो गया आपका 18,600, और 18,600 ब्रेक हो गया तो वापस जो ऊपर के मैंने 3 टारगेट दिए उसको आप कंटिन्यू करके चल सकते हो। तो सिंपल है, बाय करना 18,500 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाएंगे 18,460 के आसपास। लेकिन अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुई तो अवॉइड कर देना इस ट्रेड को। फिर उसके बाद अगर स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर जा रहा होगा तो वही बाय करेंगे। उसके लिए आप वेट कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल के, कुछ मैं पोस्ट करूंगा तो उसको ट्रेड करना। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल बता रहा हूँ, अगर बीच में कहीं होती है और यहाँ नीचे आके सपोर्ट ले रही है तो 18,500 पे आके आप बाय करो। टारगेट हो जाएगा 18,550, 18,600, ये एक साइडवेज रेंज हो सकती है, तो इसमें इंट्राडे क्लोज कर देना। लेकिन 18,650 के ऊपर फिर क्लोजिंग कर रही होगी तो उसको कोशिश करना पोजिशनल ट्रेड लेके जाने की। तो एक दिन होल्ड करोगे तो 18,760 के आसपास आपको मार्केट दिख जाएगी। तो ये हो गया आपकी दूसरी स्ट्रैटेजी। तीसरी स्ट्रैटेजी जो है वो है 18,000, जो 460 मैंने आपको जहां स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ उसी के नीचे सेल। 18,460 के नीचे अगर आपकी जैसी बाइंग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, वहां से आपने कंटिन्यू करा सेल साइड पे। ठीक है, 18,460 पे आओगे, आप सेल कर दोगे सीधा। फर्स्ट टारगेट जो है बहुत छोटा है, 420, और नेक्स्ट टारगेट जो है 18,390 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है इसलिए हमको यहाँ पे एग्जिट करना है। फिर नेक्स्ट टारगेट जो है वो 18,360 के पास है, और अगर 18,360 ब्रेक हुआ तो एक बहुत बढ़िया हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा पुलबैक जरूर आएगा। वो कैसे आएगा? कि देखो, ये एक मूव आ रही है, फिर यहाँ पे गिरावट आई, फिर एक अप मूव आई, फिर गिरावट आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है। तो अभी तो ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, वापस ऊपर जाएगी रीटेस्ट करने। तो हम इंट्राडे नहीं बना सकते इस जगह पे हम इंट्राडे नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट करा थोड़ा बहुत प्रॉफिट देगा और पूरे दिन ऊपर रह जाएगा और मे बी नेक्स्ट डे गिर जाए। तो टाइम के साथ भी देखना है हमको, प्राइस के साथ भी देखना है। तो इसके नीचे मैं आपको इंट्राडे नहीं बोलूंगा करने के लिए। 360 के नीचे, 360 के नीचे 1 आवर क्लोजिंग आ जाए और रीटेस्ट हो जाए, रीटेस्ट पे जाके हम ट्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पे दो ही स्ट्रेटेजी मैं आपको कह रहा हूँ, एक तो हाई के ऊपर बाय कर लो, एक इधर आके अपना बाय कर सकते हो 18,500 के आसपास, एक बन गया 18,600 के आसपास, और 18,460 के नीचे से शॉर्ट टारगेट 18,420, 18,390। आई होप आपको प्राइस का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं इसके 1 मिनट चार्ट पे, और 1 मिनट चार्ट पे देखते हैं कि क्या टाइमिंग है कल की, कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, कहाँ पे एक सिग्निफिकेंट हाई या लो बना सकती है, या कहाँ पे एक छोटा सा हाई लो बना सकती है।
तो मैंने टाइम यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ ताकि मेरे को भी प्राइस दिख जाए क्या है वो। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम निकाले हैं, 9:48, 9:48 एंड 10:26, 11:42 एंड 13:36, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स। आई होप आपको समझ आ गया हो कि इसकी क्या पावर है, कि कैसे मार्केट इसी के टाइम के आसपास कुछ ना कुछ छेड़खानी करती है ट्रेंड के साथ, या तो एक लोअर हाई बना देगी या हायर हाई बना देगी या कुछ बना देगी, लेकिन वहां से एक रिवर्सल या चेंज इन ट्रेंड जरूर दिखता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया हो, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके चल लो। ठीक है, ये कल के टाइमिंग्स हैं, और इसके आसपास जैसी मार्केट बिहेव करेगी उसका देखेंगे 10 मिनट पहले की, या 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद में। 9:48 है, तो आप मान के चलो आप क्या कर सकते हो, 9:40 से लेके 9:55 की रेंज बना लो। ठीक है, हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, हाई ब्रेक हो रहा है बाय कर लो, लो ब्रेक हो रहा है सेल कर दो। ठीक है, और 10:26 के आसपास भी ये कर सकते हो, ये भी ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। और अगर इसके आसपास, इस टाइम के आसपास कहीं रेसिस्टेंस आ रहा है, या कहीं पे जैसे मैंने आज आपको बताया कि 12:17 के आसपास से मार्केट को रिवर्स हो जाना चाहिए था, और साथ ही साथ मार्केट 18,600 के आसपास आ रही थी। 18,600 क्या था आपका, एक ऑल टाइम हाई था। तो मैंने आपको बोला था यहाँ से बनती है तो रिवर्सल बनता है, रिवर्सल ही बनता है, टाइम के साथ भी रिवर्सल बनता है। तो क्या कहाँ बजे, 12:17, देखो क्या हुआ, 12:17 ये रहा। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे आ रही है 18,600 के आसपास से शॉर्ट कर दो, ये पूरा 18,600 हुआ, और पूरी देर मार्केट साइडवेज रही और रिवर्सल एंड में आ गया, तो आपको क्लोज कहाँ पे हुआ, आपका प्रॉफिट में। तो ये है पावर। इस देखो आप यहाँ पे भी साइडवेज रहा, थोड़ी देर आपको यहाँ भी प्रॉफिट दिया इसने। ठीक है, कुछ ज्यादा ऊपर नहीं गया, 600 पे सेल बोला था और 18,620 का स्टॉप लॉस बोला था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बड़ा व्यू लेते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, बहुत सिंपल, एक हाई लग गया, एक लो लग गया, यहाँ पे मेरे को लोअर हाई दिख गया, नेक्स्ट फॉर्मेशन बनती है लोअर लो की। ठीक है, ये तो हो जाता है डाउन ट्रेंड का। अगर अप ट्रेंड में मार्केट ने जाना है, अगर अप ट्रेंड में मार्केट ने जाना है, ये लो है, ये हाई है, और ये एक हायर लो है, और मे बी एक आगे हायर हाई लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, इसी हाई के ऊपर हमको बाय कर लेना है, और इस लो के नीचे अगर आप चाहो तो शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट आपका एक ये हो जाएगा, और नीचे लोअर लो हो जाएगा। टारगेट मार्क कर दिए, बाय साइड का टारगेट मार्क कर दिया है, और ब्लू लाइन मार्क कर दिया है। ब्लू लाइन है आपकी ट्रिगर। ट्रिगर मतलब कि कौन सा वो ऐसा लेवल है जहां से मार्केट में आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, जल्दी से चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा और जूम करूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हुआ आज मॉर्निंग में। मार्केट यहाँ पे गई, और अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से बुल फ्लैग बनाया है इसने, और यहाँ पे आपने कहीं अगर बाय किया तो ये आपको बहुत तगड़ी मूव मिली है, जिसमें यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आना था। तो मार्केट ने देखोगे तो ज्यादा मूव नहीं थी, यहाँ से यहीं तक की मूव थी, उसके बाद तो चला गया ऊपर और। ठीक है, लेकिन यहाँ के फंस गया। तो यहाँ पे सिंपल है, अब मार्केट ने क्या बिहेवियर है मार्केट का यही है, ये वाले हाई के ऊपर हम बाय कर लेंगे, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। और ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं जूम आउट करूं और यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो 42,950, देखो 43,000 अपने आप में ग्राउंड लेवल है, साथ ही साथ 42,950 का भी एक सपोर्ट है। पहले यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट सपोर्ट मल्टीपल सपोर्ट, यहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है। तो आगे भी ये इसी जगह पे सपोर्ट लेगा। जैसे सपोर्ट लेने के बाद नीचे ब्रेक कर रहा है 42,950 के नीचे, आप शॉर्ट करो। फर्स्ट टारगेट होगा आपका ये वाला सपोर्ट जोन, ये वाला सपोर्ट है ऑलमोस्ट आपका 42,850 का। 42,850 ब्रेक हो रहा है, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 42,750 का। ठीक है, और अगर 42,750 ब्रेक हुआ तो भाई साहब बल्ले बल्ले है, बहुत नीचे गिरेगी मार्केट, सेम डे पे बहुत बढ़िया एग्रेसिव मूव आएगी। ठीक है, फिर से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अब थोड़ा क्योंकि ना मैं गलत हो गया, वो पहले मैंने आपको जूम करके दिखा दिया। टारगेट नीचे है, ठीक है, ये देखो 42,950 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। टारगेट 100 पॉइंट का टारगेट है यहाँ तक। जैसे ये ब्रेक होगा नेक्स्ट टारगेट 42,580 या 42,600 मान लो, और ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट है 42,364, ऑलमोस्ट 350 मान लो, 42,350। तो अगर ये ब्रेक होता है तो आप मान के चल लो कि 600 पॉइंट का ड्रॉप आने वाला है अगर ये ब्रेक हो गया। तो अगर हम इसमें इंट्राडे पे नहीं तो इसके नीचे एक हीरो जीरो लेके चल लो पुट की थर्सडे तक के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक्सपायरी हो जाए इस बार नीचे, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे हाई बन गया, यहाँ लो बन गया, एक यहाँ पे
लोअर हाई बन गया और मे बी कहीं लोअर लो यहाँ कहीं बन सकता है, यहाँ बन जाए या फिर यहाँ बन जाए। तो सिंपल है ये, मेरे को बहुत सिंपल एक डाउन ट्रेंड की निशानी दिख रही है। लेकिन अगर ये वाला ब्रेक हो गया तो मार्केट एक बार ऊपर को निकल जाएगी। तो फर्स्ट और सिंपल टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको 42,370 का, यही आपका इंट्राडे है। ऑलमोस्ट 270 का, 270 का, तो 100 पॉइंट है, 100 पॉइंट, और ये एकदम फिर से ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पे एक बार आपको रेसिस्टेंस मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो ऊपर आप 43,500 का मैक्स टारगेट लेके चल सकते हो। तो सिंपल है, 43,150 के ऊपर निकल रही है मार्केट, 43,500 मैक्स, और 42,950 के नीचे निकल रही है मार्केट, तो सेम डे पे 42,600 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चाहे तो 42,300 ही मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी भाई कब 1000 पॉइंट निकल जाए पता नहीं लगता। आई होप आपको प्राइस एक्शन समझ आया हो। चलते हैं इसके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं मैंने कौन से 4 पॉइंट वो मार्क करे हैं टाइम के। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं और जूम कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये मैंने मार्क कर रखे हैं 4 पॉइंट, 9:45, 10, 16, 11, 18 एंड 12:51। तो ये 4 पॉइंट के आसपास से आपको मार्केट ऊपर या नीचे जाती हुई दिख सकती है। आई होप आपको एनालिसिस समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, और टाइम का भी प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करो, कमेंट भी करो यार, मोटिवेशन इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।